अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शौकत एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉगरिथम। देखें, ये टॉपिक 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ओ लेवल, ए लेवल और बकिया लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है, इसलिए इस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। जो कुछ भी आया है उस पर वीडियो बनाएं। तो लॉगरिथम काफ़ी यूज़फुल टूल है बड़े बड़े मैथ के सवालात को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन के आज तो कैलकुलेटर है, वरना कैलकुलेशन के लिए लॉगरिथम बहुत ज़रूरी हुआ करता था। ये काम ने इसलिए शुरू किया कि उर्दू ज़बान में एजुकेशन पे वीडियो बनाने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो लोग हैं वो तसल्सल से नहीं बना पा रहे थे। तो इसलिए मेरे पास कुछ वक्त था तो मैं इस फील्ड में आया हूँ। इसलिए आप मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें, मेहरबानी। आइए अब लॉगरिथम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर a पावर x इक्वल टू y है तो x को y का लॉगरिथम कहेंगे, जबकि a लॉगरिथम का बेस कहलाएगा। a एक पॉजिटिव नंबर है, ये यूनिटी नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, एक के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अब हम बात करते हैं बेस 10 के लॉगरिथम का। जैसा कि हम जानते हैं कि a पावर x इक्वल टू y हो तो लॉग y का बेस लॉग a जो होगा वो x होगा, और एक अगर हम a का बेस लॉग a लें तो वो इक्वल होगा, यानी कि बेस भी a है और हम a का लॉग लें तो ये 1 होगा। इसी तरह अगर 10 बेस लॉग 1 होगा। लॉग टेबल या कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए हम बेस 10 के लॉगरिथम की कुछ कीमतों पर गौर करते हैं। देखिए, लॉग कुछ भी नहीं है, 10 का पावर है। किसी भी नंबर को 10 के पावर की सूरत में लिखें तो 10 पर जो पावर होगा वो उसका लॉग होगा। जैसे 100 को आप लिखें तो 10 पावर 2 के बराबर होगा, तो 100 का लॉग 2 होता है। और 2 का एंटी लॉग लेंगे, लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है, तो जब 2 का एंटी लॉग लेंगे तो 100 के बराबर होगा। 316 इसको 10 की फॉर्म में लिखें, ये 2.5, 10 पावर 2.5 होगा। तो 316 का जब एंटी आप लॉग लेंगे बेस 10 के लिहाज से, 316 का बेस 10 के लिहाज से लॉग लेंगे तो वो 2.5 होगा। 2.5 का एंटी लॉग लें 316 होगा। इसी तरह 1000 को 10 के पावर के सूरत में लिखेंगे, 10 पावर 3 होगा। अब 1000 का लॉग लें आप बेस 10 के लिहाज से तो वो 3 होगा। 3 का एंटी लॉग लें वो 1000 होगा। इसके लिए आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 3162 है, 3162 इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो 10 पावर 3.5 होगा। तो 3162 का लॉग जब भी लेंगे वो 3.5 के बराबर होगा, और 3.5 का जब एंटी लॉग लेंगे तो वो 3162 होगा। 10,000 का आप लॉग लें तो 10 पावर 4 होगा। तो 10,000 का जब भी लॉग लेंगे वो 4 के बराबर होगा, और 4 का एंटी लॉग लेंगे वो 10,000 के बराबर होगा। इसी तरह 31,622 है, इसको लॉग के फॉर्म में, इसको 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 पावर 4 होगा। तो 31,622 का आप लॉग लें बेस 10 के लिहाज से तो 4.5 होगा, और 4.5 का एंटी लॉग 31,622 होगा। इसका 100,000 है, 100,000 में 5 0 यानी 10 पावर 5 होगा।
तो 100,000 के जब भी आप लॉग लेंगे वो 5 के बराबर होगा। 5 का एंटी लॉग 100,000 होगा। इसी तरह 3,16,227, इसको 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 पावर 5.5 होगा। तो 3,16,227 को जब भी आप लोग लेंगे वो 5.5 होगा। और 5.5 का एंटीलॉग 5.5 का एंटीलॉग 3,16,227 होगा। यानी कि लॉग कुछ भी नहीं, 10 के पावर है। अब हमने पीछे एक जादू देखा कि लॉग कुछ भी नहीं था, किसी भी अदद को 10 में कन्वर्ट करके कन्वर्ट करें तो जो 10 पे पावर डालेंगे वो ही उसका लॉग होता है। इसीलिए कहते हैं 10 log 10 इज़ नथिंग बट डिज़ाइन वैल्यू ऑफ पावर 10, यानी कि ये 10 का डिज़ाइन वैल्यू ऑफ पावर 10 होता है। लॉग कुछ भी नहीं होता भाई, ये डिज़ाइन वैल्यू ऑफ पावर 10 होता है। अब लॉग की एक अहम चीज़ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसको डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं होता, इट इज़ नथिंग बट नॉन फ्रैक्शनल होल पावर ऑफ 10। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? नॉन फ्रैक्शनल होल पावर ऑफ 10 होता है। अभी हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक की, ये नॉन फ्रैक्शनल होल पावर ऑफ 10 होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक के। देखें 316 को 10 की पावर लिखेंगे 2.5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा क्योंकि नॉन फ्रैक्शनल होल नंबर है। अच्छा, अब 1000 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा क्योंकि 10 के पावर 3 के बराबर होता है। इसी तरह 3162 10 पावर 3.5 के बराबर होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद है 31,622 10 की पावर क्या है? 4.5, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद हम देख लेंगे 100,000 10 पावर 5 होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 5। उसके बाद हम देंगे 3,16,227 10 पावर 5.5, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 5। अब 60 है, 10 पावर 6 होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 6 होगा। तो अगर होल नंबर पे है तो 6 है तो 6 ही लिख लेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे, लेकिन 2.5 है तो हम 2 लिखेंगे, यानी नॉन फ्रैक्शनल होल नंबर में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब लॉग के दूसरे हिस्से मेंटिसा की बात करते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पावर ऑफ 10, यानी कि 10 के फ्रैक्शनल पावर की वैल्यू होती है। 10 के जो फ्रैक्शनल पावर होता है उसकी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे 10 पावर 2.5 है, तो इसको हम 2 होल नंबर हो गया, 0.5 फ्रैक्शनल पावर हो गया। तो अब हम 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 0.5 लिखेंगे। तो ये जो 0.5 10 पे 0.5 जो होगा ये बराबर हो जाएगा 3.16, यही मेंटिसा होगा। यानी 0.5 मेंटिसा और 0.5 3.16। 10 पे जो फ्रैक्शनल पावर होगा वो ही मेंटिसा होगा। अच्छा, आप देखें 10 पावर 3.5, 10 पावर 3 एक हो जाएगा, दूसरा इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 10 पावर 0.5, तो 0.5 फिर एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, 10 पे फ्रैक्शनल पावर हो गया। तो इसका मेंटिसा वही होगा जो पहले वाला था, क्योंकि दोनों जगह 0.5 है। नीचे है 4.4, 10 पे पावर है 4.4, तो 4 हो जाएगा, 0.4 अलग हो जाएगा। तो जो 10 पे 0.4 ले लेंगे, 10 पे 0.4 का पावर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5118। तो मेंटिसा क्या हो जाएगा? 2.5118। इसी तरह 10 पे 4.6 पावर है, 4 अलग कर देंगे, 0.6 अलग कर देंगे, 10 पे 0.6 जो पावर होगा वो बराबर हो जाएगा 3.9810। तो मेंटिसा क्या हो जाएगा 0.6 का, या 10 पे पावर 0.6 कितनी किसके बराबर हो जाएगा? 3.9810।
अच्छा 4.7 है तो 4 अलग कर देंगे, 0.7 अलग कर देंगे, 10 पे पावर 0.7 जो होगा वो 5.0118 होगा तो 5.0118 जो होगा मेट्रिसा होगा 0.7 का, जो कि 10 पे पावर 0.7 के बराबर होता है। देखिए लॉग 10 यानी 10 पे पावर, इससे इसका उल्टा होता है एंटी लॉग, लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है। हम किसी चीज़ का लॉग लेते हैं, जब उसका एंटी लॉग लेते हैं तो वही चीज़ वापस आ जाता है। अच्छा अब हमारे पास ये लॉग बेस 10 है और हमें लेना है 50118 का लॉग बेस 10 लेना है, लॉग लेना है। सिर्फ लॉग होता है इसका मतलब है बेस 10 ही होता है, लॉग बेस 10 होता है। तो जब हमने 50118 का लॉग लिया तो ये आया 4.7 और 4.7 के एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा अब अगर हम इसको देखिए ये 4.7 है तो ये 10 के ज़ाहिर है लॉग जो आता है वो 10 का पावर होता है। तो अब हम अगर इनको 10 पे पावर 4 और फ्रैक्शनल पावर 0.7 को अलग अलग लिखें तो 10 पे पावर 4 का क्या मतलब है, वो 10,000 और 0.7 मेंटिसा जो है वो आ जाएगा 5.0118। अब इनको 10,000 और 5.0118 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 50,118, जो कि हमारे पास ऊपर असल सवाल था। तो इस तरह से लॉग को एक दफ़ा समझने में आसानी हो गई कि लॉग 10 का पावर है। एडवांटेज ऑफ लॉगरिथम की बात करते हैं, यानी लॉगरिथम के फ़ायदे की। हकीकत यह है कि कुदरती अदाद यानी नेचुरल नंबर में पावर ऑफ 10 के लिहाज से हिसाब किताब करना बहुत ही आसान होता है। जैसे 100 है तो 10 पावर 2, 1000 है तो 10 पावर 3, 10,000 है 10 पावर 4। लेकिन अगर पावर रियल पॉजिटिव नंबर या फ्रैक्शन हो तो मुश्किल पेश आती है। इसको आसान करने के लिए लॉगरिथम का सहारा लिया जाता है। जैसे 10.25 ये 10 पावर 2.5, 10 पावर 2.5, 10 पावर 3.5, 10 पावर 3.65, 10 पावर 7.541। इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए लॉगरिथम का सहारा लिया गया। आजकल बड़े से बड़ा हिसाब भी कैलकुलेटर से हल कर लिया जाता है, लेकिन कैलकुलेटर के इजाद से पहले ये काम बहुत मुश्किल था। इसलिए ये कैलकुलेटर के इजाद से पहले लॉगरिथम की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। जनरल रूल ऑफ लॉगरिथम इन कंप्यूटेशन। लॉगरिथम में 3 बुनियादी कवानीन हैं जो ज़र्ब, तकसीम और पावर के रूट मालूम करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे पहला है लॉग ए बी, तो अब ए बी चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको प्लस के फॉर्म में ले देंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी मालूम कर देंगे तो ए बी के हासिल ज़रब का लॉग आ जाएगा। इसी तरह लॉग 394 इंटू 301 है, 301 है। तो अब हम इसको 394 का अलग कर देंगे, लॉग ले लेंगे और प्लस करके दूसरा वाला हिस्सा जो है 301 उसका लॉग ले लेंगे और दोनों के लॉग को प्लस कर देंगे। इसी तरह अगर तकसीम के फॉर्म में या 1/b है, लॉग 1/b है, तो तकसीम का मतलब है सबट्रैक्ट, यानी तफरीक, सबट्रैक्शन। अगर डिवाइड में है फॉर्म में है तो सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो एडिशन। अब a/b है तो लॉग a माइनस लॉग b हो जाएगा, यानी कि डिवीज़न जो है वो सबट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है जिसमें डिवाइड है, लॉग 3
942 अपॉन 3012। अब चूँकि डिवाइड है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होगा। लॉग 3942 माइनस लॉग 3012। अच्छा, अगर लॉग पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लॉग ए पावर एन, तो एन लॉग ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे एग्जांपल है लॉग 23.5 पावर 7, तो 7 मल्टीप्लाई लॉग 23.5। इसी तरह क्यूब 962 का क्यूब है तो 1/3 पावर आ जाएगा और 1/3 मल्टीप्लाई लॉग 962 हो जाएगा। कुछ हम अब सॉल्व एग्जांपल लेते हैं हम। अच्छा, इसके लिए हम लॉग टेबल इस्तेमाल करेंगे या कैलकुलेटर। लॉग टेबल के लिए एक लिंक हम आपको दे रहे हैं, आप इस लिंक को फॉलो करें। यहाँ पर से आप लॉग टेबल आपको मिल जाएगा, लॉग का मिल जाएगा, एंटी लॉग का भी मिल जाएगा। इसको देख ज़रूर लें ताकि आपको लॉग को समझने में मदद मिले। लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक और नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट मैंटिसा कहलाता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि लॉग 39.2 इक्वल टू है जो है वह है 1.5933 के, यानी 39.2 का लॉग जो है वो 1.5933 के बराबर है। तो 1 कैरेक्टरिस्टिक फ्रैक्शनल पार्ट 5933 मैंटिसा हुआ। अब हम एक एग्जांपल है 450 इंटू 566 का लॉग मालूम करना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है तो लॉग तो एडिशन हो जाता है, लॉग 450 प्लस लॉग 566, इन दोनों को ऐड कर दिया करेंगे तो हम दोनों का अलग अलग लॉग देंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो 450 में 3 डिजिट है तो इसको 3 को में से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा 566 इसमें 3 डिजिट है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। अब हम 45 को 0 कॉलम में देखेंगे तो 0.6532 आ रहा है। इसके बाद हम 56 को 6 कॉलम में देखेंगे तो 0.7528 आ रहा है। इनको ऐड कर देंगे 5.4065। नो विल यूज़ द एंटी लॉग टेबल, वी सी द 0.4062। कॉलम में हम 0.40 को 6 कॉलम में देखेंगे, 0.40 को हम 6 कॉलम में देखेंगे तो ये आ जाएगा 2.5470। अच्छा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.4060 का एंटी लॉग जो आया है वो आया आपके 2.5470। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक 5 है तो 5 को हम रीड करेंगे। देखें, पहले डिजिट गिन रहे थे, अब हम रीड करेंगे तो 5, तो पॉइंट को हम 5 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा ये 254,700। आइए ब्लॉक टेबल को इस्तेमाल समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम ब्लॉक टेबल को देखते हैं। हमने जो सवाल अभी सॉल्व किया था उसमें एक था 450 और दूसरा था 566। तो 450 का हम लॉग देखते हैं। देखिए, पहले 2 डिजिट को देखेंगे। 450 में पहले 2 डिजिट ज़ाहिर 45 होगा तो 45 में, और 45 के बाद 0 है तो 0 कॉलम में देखेंगे, ये आ जाएगा 6532। ये 6532 ही था वहाँ पे। अब दूसरा तो जो था मतलब 566, तो 566 में पहला 2 डिजिट जो होगा वो 56 हो जाएगा और उसको हम देखेंगे 6 के कॉलम में, क्योंकि 566 है तो 56 हम लेकर के 6 के कॉलम में देखेंगे तो ये 7528 है, यही है वहाँ पे। अब हम एंटी लॉग टेबल को यूज़ करना सीखेंगे। अब हम देखें, हमारे पास जो लॉग लेके आया था वो लॉग सॉल्व करके आया था 0.4060। तो हम 0.40 को 6 कॉलम में देखेंगे। 0.40 को हमने 6 कॉलम में देखा तो 2.547 आ गया। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं। पहले एग्जांपल में ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 878 डिवाइड बाई 122। तो जहाँ डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग में अगर डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्ट, तो लॉग 8
878 माइनस हो जाएगा लॉग 120 से। इनका लॉग हम लेंगे 87 का 8 में, कॉलम 8 में लेंगे हम पहले वाले का, तो ये आ जाएगा 2.9435। अच्छा ये उसके बाद दूसरा है, उसका 12 का 2 में लेंगे तो ये आएगा 2.0864। इसको सॉल्व करके आएगा 0.8571। इसका एंटी लॉग लेंगे हम, तो एंटी लॉग लेने के लिए हम 85 का 7 में लेंगे और डिफरेंस 1, तो ये सॉल्व करके आएगा 7.198। इसके बाद पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग 68 पावर 1/8, तो 1/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग 68 लेंगे, 68 का हम 0 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.83325। इसको सॉल्व करेंगे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये 0.2290 आएगा। इसका एंटी लॉग लेंगे 0.2290 का, तो ये आएगा 1.694। हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें 3 नंबर हैं। न्यूमरेटर में √395 है, उसके बाद 3925 का क्यूब है, और अच्छा ये डिवाइड हो रहा है 295.67 से। हम लॉग ले लेंगे, लॉग ले लिया तो ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, नीचे वाला जो कि डिवाइड हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन है और डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्शन है, तो नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। अच्छा पावर ये जैसे पहले पे था √395, तो पावर हाफ हुआ तो हाफ पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा क्यूब है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नोमिनेटर में जो है उस पर कोई पावर वगैरह नहीं है, सैंपल उसका हम लॉग लेंगे। अच्छा लॉग लेने के बाद पावर से मल्टीप्लाई वगैरह किया, सॉल्व किया, 9.609 आया, तो 0.6 का 9 में हम एंटी लॉग देखेंगे तो ये आया 4.064। अच्छा करेक्टरिस्टिक 9 है तो पॉइंट को हम 9 डिजिट पीछे लेके चले जाएंगे, तो इस तरह 4064 और सेकेंड 6 0 आ गए, यानी 10 डिजिट पे आंसर आया। पहले वाले एग्जाम्पल की तरह पे यहाँ भी 3 फिगर हैं, बिल्कुल इसी तरह होगा है, ऊपर वाले दोनों का लॉग आपस में ऐड हो जाएगा और नीचे वाला माइनस हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन सब का लॉग लिया तो लॉग हमारे पास आता है इनका, ये पहले का लॉग आया हमारे पास आपको सॉल्व करके 0.9836, दूसरे का आया 10.58953। अच्छा इन दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे इनको 8.9400 से। अब ऊपर वाले को मज़ीद सॉल्व करेंगे दोनों को, तो इनका सम आ जाएगा 11.57313, और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है उसे 8.9400 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2.63311। ये 2.63311 का इंटीग्रल लेंगे तो 4.29655 आ जाएगा। अच्छा अब इसमें ये 2 जो है इसका आपके करेक्टरिस्टिक है, तो पॉइंट को 2 डिजिट पीछे करेंगे तो 429.655 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला है एक सिंप्लीफिकेशन है, इसमें 2 हैं अदाद हैं और दोनों पे पावर, एक पे क्यूब है एक पे 3/4 है। अच्छा इनको भी हम लॉग ले लेंगे, लॉग और पावर इनका मल्टीप्लाई होगा। आगे पिछले वाले सवाल को मज़ीद सॉल्व करते हैं और इनको लॉग वगैरह ले करके पावर से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, सब सॉल्व करके आ जाएगा 6.1789। इसका एंटी लॉग लेंगे 17 को हम कॉलम 8 में देखेंगे और डिफरेंस है 9, डिफरेंस जो आएगा उसको वैल्यू आएगा ये 17 के 8 में, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये आया है आपके सॉल्व करने के बाद आया है 1509732, तो वो ये करेक्टरिस्टिक 6 था, तो पॉइंट को हम 6 डिजिट पीछे ले गए।
बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो ऊपर वाले तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और इनका जो सम आएगा ऊपर वाले का वो नीचे वाले के तीनों के सम से माइनस हो जाएगा। तो ये सम आया है ऊपर वाले का 5 लॉग वगैरह ले ला करके जो आया वो 5.6944, और माइनस हुआ ये 5.9373 से, माइनस करके आया 0.2429। अच्छा, 24 को हम देखेंगे कॉलम 3 में, 9 इसका डिफरेंस है, जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आया है, सॉल्व करेंगे 0.57166, ये आंसर है इसका।